सहाबा-ए-किराम ने ना बड़ी मनसूबाबंदी के साथ दीन फैलाया, बड़ी जद्दोजहद। उन्होंने देखा किस इलाके में हमने जिहाद के लिए जाना है, किस में तबलीग के लिए जाना है, किस इलाके में किस तरह करके हमने ड्यूटी सर अंजाम। मिस्र में एक शहर है, उसका नाम है फुस्तात। वो कहते थे घोंसले को, परिंदों के घोंसले को। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अपनी फौजें लेके वहां गए थे। आपने वहां खेमा लगाया, कुछ दिन वहां क़याम करना था। आपका वहां खेमा था, वहां के कबूतर बैठने लगे, एक कबूतरी ने अंडे दे दिए, वहां हौसला बन गया। अब आप जब वहां से हिजरत करने लगे ना, आगे बढ़ने लगे, दिल में ख्याल आया कि खेमे में उखाड़ते चलते हैं। जब वो खेमे उखाड़ लगे तो देखा ऊपर तो घोंसला बना है, उसमें तो कबूतर रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास ने दो फौजियों के ज़िम्मे लगाया, फरमाया यहाँ तुम पहरेदार बन खड़े हो जाओ, खेमा उखाड़ा नहीं जाएगा, इसको यही लगा रहने देंगे ताकि ये कबूतर जो है इन्हें तकलीफ ना हो। वो दो फौजी वही खेमा लगा रहा, वहाँ पानी का बंदोबस्त किया जाता रहा, खुराक का बंदोबस्त किया जाता रहा। करीब बस्तियों से जब लोगों ने देखा ना यहाँ लोग मौजूद हैं, लोगों ने वहाँ के मकान बनाने शुरू कर दिए। वो एक परिंदे के घोंसले की हिफाजत के लिए कुछ देर दो सिपाही रुके थे। अल्लाह ने वहाँ पूरा शहर आबाद फरमा दिया। तो आप एक घोंसले की हिफाजत शुरू करें, इंशाअल्लाह शहर आबाद हो जाएंगे। लेकिन हम घोंसलों की हिफाजत करने में भी तैयार। अब चौथी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, ज़रूरी काम बड़ी तवज्जो के साथ आपने समझना है। थोड़ा सा इसके पस मंज़र समझ लें। जो आया करीमा मैंने तिलावत की उसका हिस्सा इसी में आएगा। दुनिया का निज़ाम ना दो तरीकों से चलता है, एक है निज़ाम असबाब और एक है निज़ाम गैब। एक निज़ाम असबाब से चलता है कि आग जलाती है, पानी ठंडा करता है, इंसान माँ बाप के मिलाप से पैदा होता है। दुनिया निज़ाम असबाब से चलती है और इसी तरतीब से निज़ाम आगे चल रहा है। और एक है निज़ाम गैब, जब अल्लाह अपनी रहमत का फैसला फरमाए। तो एक निज़ाम वो भी है, वो कैसे है? आग जलाती है, लेकिन जब रब चाहे ना तो हज़रत इब्राहीम की लिए ठंडी हो जाती है। ये क्या है? ये निज़ाम गैब। निज़ाम असबाब ये है कि माँ बाप के मिलाप से औलाद पैदा होती है, और अगर रब चाहे ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के भी पैदा फरमा देता है। हम जो मुसलमान हैं ना, हमारी सारी तवज्जो निज़ाम असबाब पे हो गई है। असबाब पूरे जमा करो, लेकिन अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू भी करो। कई दफा ना असबाब सारे बंदे के हाथ से छूट जाते हैं, फिर उसे ज़रूरत होती है दस्ते गैब की। अल्लाह उसकी मदद करे। जो आया करीमा में कुरान मजीद पढ़ी है, उसमें अल्लाह के लिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालों, अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की बारगाह में तौबा करो, पर तौबा सच्ची करना। रुजू इलल्लाह करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। बाज़ औक़ात सारे निज़ाम खत्म हो जाते हैं, निज़ाम असबाब। उस वक्त ज़रूरत होती है रुजू इलल्लाह की, कि निज़ाम गैब आए। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं। आप एक रास्ते से गुजर रही थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। तो जिस रास्ते आप तशरीफ जा रहे थे, उस रास्ते में बादशाह बड़ा जालिम था। वो माज़अल्लाह औरतों को गिरफ्तार कर लेता और अपनी बदबातनी का सबूत देता। वहाँ से जनाब सारा गुजरी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से हवाला अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत सारा को गिरफ्तार कर लिया। जब जनाब सारा की तरफ बढ़ने लगा तो जितने असबाब थे ना उस वक्त के सारे तैयार किए गए, लेकिन उस बादशाह से जान नहीं छूटी। जब बढ़ने लगा तो जनाब सारा ने फिर रब करीम की तरफ रुजू किया। मुसल्ले पे बैठ कहने लगे मालिक तू ही करम फरमाने वाला है।
आपने इस दर्द से दुआ फरमाई कि वो बादशाह जमीन पर बेहोश होकर गिरा और तड़पने लगा, करीब था कि वो मर जाए। तो हज़रत सारा मुसल्ले पे बैठी और अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, मालिक अगर ये मर गया तो मुझ पे इल्ज़ाम आएगा कि मैंने मारा, इसे मारना बेहोशी फरमा। वो बेहोश हो गया, थोड़ी देर के बाद होश आया, तो फिर आप तरफ बढ़ने लगा, तो आपने फिर अल्लाह की जानिब रुजू किया। जब दोबारा रब करीम की जानिब रुजू किया, फिर वो बेहोश हुआ। कई दफा वो कोशिश करता, लेकिन आप जब अपने मालिक की बारगाह में हाथ उठाता तो बेहोश हो गिर पड़ता। बिलाल आपसे माफी मांगी, आपको आजाद भी किया। एक वक्त ऐसा आता है जब सारे असबाब जवाब दे जाते। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, कुछ बातें बड़ी खूब हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर जब समझ जाता है ना कि रिपोर्ट्स, अद्वियात, टेस्ट अब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि शायद मरीज बचेगा ना, तो क्योंकि मुसलमान मुल्क है तो मेरे वतन के डॉक्टर एक खूबसूरत जुमला बोलते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। वो ये कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं आप दुआ करें। क्या मतलब अब रुजू इल्लाह का वक्त आ गया है। हमारे पास जो शऊर था, इल्म था, वो हमने खर्च कर दिया। अब टाइम है कि रुजू इल्लाह करें, आप अल्लाह की बारगाह में। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, अच्छी बात आपको जिक्र करना चाहिए ना। ये खूबसूरत जुमला है कि आप दुआ करें। एक वक्त आता है जब दुआ की जरूरत होती है, दस्ते गैब की जरूरत होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम 313 को लेकर जब मैदान में आए थे तो ज़ाहिरी असबाब तो ये थे कि 1000 से मुकाबला कैसे होगा। तो फिर मेरे करीम ने पता क्या किया, हुजूर ने फिर रब करीम की तरफ रुजू फरमाया और फिर अल्लाह की मदद फरिश्तों की सूरत में आई। एक खातून थी हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला, ये सहाबियां हैं, ये मुसलमान हो गई। कुफार ने मारा, तकलीफ थी, बड़ी अज़ियत से गुजरी, यहाँ तक कि बेनाई चली गई। जब नजर बंद हो गया ना, तो दौर था मक्के का, कुफार की औरतों ने माज़अल्लाह ताना दिया कि देखा ना लात मनादियों के बुतों के नाम माज़अल्लाह लात बनाते नजर ले गए, अब क्या करेगी। तो उन्होंने जब ताना दिया तो जनाब ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान, अकीदा, यकीन, तवक्कुल, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू, सारे हौसले जमा करके लगी चुप करो, अगर मेरा रब चाहेगा तो उसी तरह मेरी आंखें वापस लौटा देगा, पूरे तवक्कुल से। और फिर आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा। ये मुझे ताना देते हैं कि अगर तूने ले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो ताना दे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मालिक मेहरबानी फरमा, रुजू इल्लाह किया। रात को सोई थी तो आंखों में रोशनी नहीं थी, जब सुबह उठी तो दोनों आंखों को अल्लाह ने रोशन फरमा दिया था।